निमंत्रण के नाम के पीछे क्या कोई ऐसा खूबसूरत कहानी है? निमंत्रण का नाम इसलिए सोचा था कि उस टाइम पे सोचा कि वेलकम करना है सारे कस्टमर्स को, नया वेंचर है तो लेट्स वेलकम देम ऑल। तो निमंत्रण मतलब सब आमंत्रित है, सो एवरीबडी इज़ वेलकम। ज्वेलरी का डिज़ाइन कितना मैटर करता है? वेल यू कैन टेल मी बेटर, कितना मैटर करता है? आप बोलिए मैम। जब भी आप जाती हैं कुछ शॉपिंग करने तो आपको क्या सबसे पहले पसंद आता है? क्या देखते हैं ज्वेलरी के अंदर? डिज़ाइन। बस वही हो जाता है, वही मैटर करता है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? भरोसा देखिए, वो तो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेते लेते खुद ही सबको आ जाता है। एंड एक को भरोसा आता है तो वो 10 और लोगों को जाके बताता है, फिर वो 10 को आता है तो वो और 10 को बताते हैं, तो इस तरह से भरोसा बनता ही चला जाता है। मैम, यू आर द मेंबर ऑफ इन्वेक्स, सो इसमें क्या अच्छा लगता है आपको? वेल जैसे घर ईंटों से और सीमेंट से नहीं बनता है, तो एक ग्रुप भी जो होता है वो लोगों से बनता है। सो आई लव द लेडीज़ ओवर देयर, आई लव द वुमेन पावर, द वे दे सपोर्ट ईच अदर। तो ये वुमेन पावर आई थिंक हर जगह देखने को नहीं मिलती है। दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्रुप जहाँ पे मुझे देखने को मिला कि हाँ, एक लेडी भी दूसरी लेडी को सपोर्ट करती है, अनलाइक अदर ग्रुप्स। दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस ग्रुप। नमस्कार श्रोता बंधु, मार्जे शुभश्री। आपण शुणुछंती 90.4 सोआ रेडियो। 90.4 सोआ रेडियो एवं इनवेक द्वारा प्रस्तुत एही स्वतंत्र कार्यक्रमटे रना हेउछि इनवेक वॉइसेस शक्ति स्टोरीज। तेबे श्रोता बंधु, आपनको आउ गोटे नुआ अध्याय को स्वागत करूछि। श्रोता बंधु, आमे समस्ते जानिछंती कि प्रकृति ऋतु अनुसारे निजको सजेबाको भल पाए, ठीक सेहीपरि मनिष मध्य निजको अलंकार सुसज्जित करने को भल पाए, कारण से अलंकार रही था संस्कृति, परंपरा एवं अनेक कहानीर कथा। आज आम सहित जोड़ी होती जड़े खास अतिथि, दिल्लीर झील किंतु ओडिशा रे निजर खूब परिचय बनई पारिछंती, समस्तंकर सेतिकी आदरणीय मध्य होई पारिछंती। खूब नामी दामी चेहरा, आपण समस्ते तांकु सोशल मीडिया हैंडल रे देखिबाकु पाइछंती एवं बहुत सारा भल पाइबा मध्य देइछंती। से होछंती ओनर ऑफ निमंत्रण ज्वेलर्स, जड़े सेलिब्रिटी पॉडकास्टर, स्टोरी टेलर एंड पैरेटिंग कोच। तेबे चलंतु तांकु आज कार्यक्रम को स्वागत करिबा। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप लोग कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड। सो यू आर द ओनर ऑफ निमंत्रण ज्वेलर्स, you are a celebrity podcaster and storyteller and many more. But what do you like most? मैं अपने बारे में हमेशा यही बोलती हूँ दैट आई एम अ स्टोरी टेलर, पॉडकास्टर, Yes. पेरेंटिंग कोच एंड अ ट्रेनर फर्स्ट बाय प्रोफेशन एंड एंटरप्रेन्योर बाय चांस, बिकॉज ये फैमिली बिजनेस था निमंत्रण ज्वेलर्स जिसको मैंने टेक ओवर किया, बट माई हार्ट एंड सोल लाइज इन पॉडकास्टिंग एंड ट्रेनिंग। So to be a good podcaster, what are the skills required? वेल पॉडकास्टिंग भी एक तरह से आप स्टोरी टेलिंग ही कर रहे हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस स्टोरी टेलिंग एज माई करियर, मैं हमेशा से बहुत रिसर्च करती थी, पढ़ती थी उसके बारे में कि कैसे और अच्छा बना जा सकता है। बट सिर्फ एक चीज़ समझ में आई कि आपको जब स्टोरी टेलर बनना है तो बस करते जाओ और आप बनते चले जाओगे। तो पॉडकास्टिंग का भी वही फंडा है कि आप करते चले जाओ और आप बनते चले जाएंगे। So पॉडकास्टिंग करने से ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? पॉडकास्टिंग करने से ज़्यादा मुझे स्टूडेंट्स के साथ में रहना अच्छा लगता है, ट्रेनिंग करवाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू बी विद पीपल सो दैट आई कैन ऐड सम वैल्यू टू देयर लाइव्स। तो जब मैं दिल्ली से यहाँ पे भी शादी होके जब मैं आई थी स्टार्टिंग में करियर में यहाँ पे, सो आई वर्कड एज अ प्री प्लेसमेंट ट्रेनर ओनली फॉर गुड 8-9 ईयर्स फुल फ्लेजेडली। तो बहुत सारे कॉलेजेस में विज़िट किया, यहाँ पे भी मैंने मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आई वुड से, तो मॉक इंटरव्यूज़, GTPI सब कुछ किया उन बच्चों के लिए। ऑलमोस्ट 8 से 9 हज़ार तो कर लिए होंगे मैंने उस 8 सालों में। तो उसके बाद में धीरे धीरे मेरा अपना बिज़नेस भी शुरू हुआ। जब निमंत्रण शुरू हुआ तो साथ में ही फिर स्टोरी टेलिंग का करियर भी पिक किया उसी दौरान, एंड फुल फ्लेजेडली ट्रेनिंग्स में ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो आई थिंक ट्रेनिंग इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। सो मैम, ज्वेलरी की दुनिया में कदम रखना क्या इतना आसान था आपके लिए? ना बहुत सारे हर्डल्स आपको फेस करना पड़े थे? 2009 में हमने जब स्टार्ट किया था तो तब तो थिंग्स वर ईजियर एंड मतलब बैकअप भी सब हमारे पास था, तो बस सोचा आइडिया और स्टार्ट कर दिया।
अब भी आई थिंक फंडिंग वगैरह का इतना मुश्किल नहीं होता है कि अगर आप सोच लें कि हाँ करना है तो आई थिंक रास्ता अपने आप बन जाते। तो आई गेस देर इज़ नथिंग कॉल्ड हर्डल्स एज सच। लर्निंग ज़रूर मिलती हैं बट हर्डल्स तो देखिए वो आते ही रहते हैं और पार होते चले जाते हैं। वंस यू आर फॉर्म दैट मुझे करना है तो फिर नथिंग इज़ कॉल्ड हर्डल एज सच। सो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी कि कस्टमर का फास्ट रिएक्शन कैसा रहा रिएक्शन एज इन फर्स्ट ज्वेलरी? जब हमने खोला था, यू जी मीन मैम। फर्स्ट जी कस्टमर? मैम। वेल दे लाइक द आइडिया बिकॉज उस टाइम पे कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव सिल्वर का भुवनेश्वर में नहीं था जब हमने स्टार्ट किया था। तो दिस वी हैड ब्रांडेड एज एन एक्सक्लूसिव सिल्वर स्टोर उस टाइम पे। तो कस्टमर वॉज हैप्पी क्योंकि जब चांदी का रेट उस टाइम पे हार्डली 18,000 किलो हुआ करता था तब तो वो एज अ प्रेशियस मेटल नहीं समझ में आता था लोगों को। सो इट वाज यूज्ड मोर एज अ गिफ्टिंग या फिर बस ऐसे ही पड़ा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह उठा लो जाके। सो इट वाज दैट रीजनेबली प्राइस्ड। बट उस टाइम पे ये था कि हाँ एक्सक्लूसिव होने की वजह से एंड द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी हैड गिवन टू दिस मेटल, इट वाज एट पार विद गोल्ड। कि जिस तरह से गोल्ड को सजा के रखा जाता है जी। वैसे ही हमने उसको पूरा सजा के रखा था अच्छे से, हर एक काउंटर में पूरा अच्छे से डिस्प्ले करके। एंड पीपल हैड रियली अप्रिशिएटेड एंड दे वर लाइक वाओ दिस कुड हैव आल्सो बीन डन। ये पहले उनको समझ में नहीं आया था कि ऐसा भी रखा जा सकता है। तो येस इट गेव रियली गुड ब्रांडिंग टू आवर स्टोर। तो आज उसी का नतीजा है कि 16 साल के बाद भी जब हमने दुकान पीछे शिफ्ट कर दिया है, छोटा हो गया स्टोर, जब हमने आगे की तरफ किया था मास्टर कैंटीन में मेन रोड पे, तो उस टाइम पे तो विजिबल था ही। बट हाँ वो विजिबिलिटी काम आई जब हमको पीछे शिफ्ट करना पड़ा स्टोर। और पीपल डू रिमेंबर अस एंड दे स्टिल कम टू अस क्योंकि उनको हम लोग का जितना भी सर्विस रहा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी, डिज़ाइन, वो सब उनको पसंद आता है। तो मैडम आपके सब में क्या क्या गिफ्ट का सामान है? हम लोग सिल्वर कोटेड प्रोडक्ट्स रखते हैं एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का कुछ भी आपको बजटेड अमाउंट में चाहिए होगा, आप कोई भी बजट हमें बताएंगे तो वी कैन गिव यू द ऑप्शंस। ओके, सिल्वर प्रोडक्ट मीन्स सिल्वर जैसे 999 सिल्वर रहता है या कोटेड जैसा रहता है, सिर्फ सिल्वर का उसमें पॉलिशिंग जैसे होता है। तो उस तरह से काफ़ी मतलब रीजनेबली प्राइस्ड और बहुत सुंदर गिफ्टिंग आइटम्स आते हैं। तो आप कभी आइएगा शॉप सबको लेके तो हम दिखाएंगे आपको। डेफिनेटली। तो मैम निमंत्रण के नाम के पीछे क्या कोई ऐसा खूबसूरत कहानी है? निमंत्रण का नाम इसलिए सोचा था कि उस टाइम पे सोचा कि वेलकम करना है सारे कस्टमर्स को, नया वेंचर है तो लेट्स वेलकम देम ऑल। तो निमंत्रण मतलब सब आमंत्रित है, सो एवरीबडी इज़ वेलकम, बस उतना ही सोच के कर दिया। ज्वेलरी का डिज़ाइन कितना मैटर करता है? वेल यू कैन टेल मी बेटर, कितना मैटर करता है? आप बोलिए मैम। जब भी आप जाती हैं कुछ शॉपिंग करने तो आपको क्या सबसे पहले पसंद आता है? क्या देखते हैं ज्वेलरी के अंदर? डिज़ाइन। बस वही हो जाता है, वही मैटर करता है और कुछ नहीं। तो आजकल के लोग बहुत सारे ट्रेंड एंड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो आप कैसे बैलेंस करते हैं? सी मोस्टली तो ट्रेंडिंग ही चलता है, तो आजकल की लड़कियां जब भी शादी करना चाहेंगी कुछ आई थिंक ट्रेंडिंग ही उठाना चाहेंगी बिकॉज अभी वो पुराना ट्रेडिशनल वाला वो अपनी मम्मी का सेट ले तो लेती हैं लेने के लिए, बट फिर वापस आती हैं कि मुझे कुछ वो टेम्पल ज्वेलरी वाला बना देंगे थोड़ा एंटीक फिनिशिंग में, या इटालियन फिनिशिंग वाला रोज़ गोल्ड टाइप का कुछ बना देंगे, पतला स्लीक बिल्कुल चाहिए। तो वो स्लीक मतलब वो ना के बराबर उनको पहनना होता है, वो बिल्कुल 1 ग्राम में 2 ग्राम में जो बिल्कुल पतली तार जैसी दिखे। तो आई थिंक ट्रेडिशन के अबव ही पहुंच गया ट्रेंड। तो ट्रेडिशन बस अब लॉकर्स में रखने के लिए हो गया, बाकी तो ट्रेंडिंग ज्वेलरी पहनी जाती है। तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? भरोसा देखिए वो तो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेते लेते खुद ही सबको आ जाता है। एंड एक को भरोसा आता है तो वो 10 और लोगों को जाके बताता है, फिर वो 10 को आता है तो वो और 10 को बताते हैं। तो इस तरह से भरोसा बनता ही चला जाता है। तो इट गोज़ आई थिंक बोथ वेज। एक तो आपका मार्केटिंग भी स्ट्रॉन्ग जो होना चाहिए आपके खुद का विजिबिलिटी के साथ, प्लस जितने भी लोग आ रहे हैं इफ़ दे आर सेटिस्फाइड तो ऑटोमेटिकली आपके वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग होती चली जाती है। मैम यू आर द मेंबर ऑफ इन्वेक्स, सो इसमें क्या अच्छा लगता है आपको? वेल जैसे घर ईंटों से और सीमेंट से नहीं बनता है, तो एक ग्रुप भी जो होता है वो लोगों से बनता है। सो आई लव
द लेडीज़ ओवर देयर, आई लव द वुमेन पावर, द वे दे सपोर्ट ईच अदर. तो इसी वजह से ये ग्रुप बहुत ही डायनामिक और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देता है एक दूसरे को, प्लस सपोर्ट करता है. तो ये वुमेन पावर आई थिंक हर जगह देखने को नहीं मिलती है. दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्रुप जहाँ पे मुझे देखने को मिला कि हाँ, एक लेडी भी दूसरी लेडी को सपोर्ट करती है, अनलाइक अदर ग्रुप्स. तो दिस इज़ द पावर ऑफ वुमेन आई थिंक. सो दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस ग्रुप. Now you are doing multitasking works, and how you manage your professional life and personal life? देखिए, काम के टाइम पे काम होता है, पर्सनल लाइफ के टाइम में पर्सनल लाइफ बैलेंस की जाती है. तो एज सच वर्क लाइफ बैलेंस मैंने अभी इंटरव्यू किया था विकास बागरिया जी का, जो पीसेफ के ओनर हैं. जी मैम. तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था, हाउ डू यू मैनेज योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ. वही सवाल जो आप पूछ रहे हैं. तो ही ऑल्सो टोल्ड मी द सिमिलर थिंग कि ऐसा कोई वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ नहीं होती है. जब काम करना है तो मतलब करना है, और जब पर्सनल लाइफ को टाइम देना है तो मतलब देना है. तो वो ऑटोमेटिकली जब आपके अंदर एम्बेडेड ही होती है तो अपने आप ही देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बैलेंसिंग इट आउट. कि अगर मुझे 10 ऑर्डर्स का काम मिल रहा है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि मुझे घर में जाके टाइम बिताना है. पहले वो कंप्लीट करूंगी, फिर शांति से दिमाग पूरा मैं जाके घर में बिताऊंगी. सो आई थिंक दैट आंसर्स टू योर क्वेश्चन. मैम, थोड़ा आपके कैरियर के बारे में जानना चाहूँगी कि दिल्ली से लेकर उड़ीसा का जर्नी कैसे शुरू हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ, वहीं पे पली बड़ी. स्कूलिंग भी वहीं हुआ, कॉलेज भी वहीं हुआ, और फर्स्ट जॉब मेरा हिंदुस्तान टाइम्स रहा. सो 5-6 साल वहाँ भी काम किया एंड शादी हो गया. फिर मैं यहाँ भुवनेश्वर आई. यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ भी ऐसा मुझे पता नहीं था, लैंग्वेज भी पता नहीं था. सो एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी. सब कुछ एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ा मुझे. तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स मुश्किल हुई, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होती चली गई चीज़ें. सो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ प्री प्लेसमेंट ट्रेनर. और मज़े की बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 8,000 बडिंग इंजीनियर्स को तो मैं ग्रूम कर चुकी हूँ. इतने सारे? सो इन अ स्पैन ऑफ कोर्स 8-9 ईयर्स. तो उसके बाद साथ में ये हम लोग का निमंत्रण का स्टार्ट हुआ, एंड देन स्टोरी टेलिंग करियर भी पिकअप लिया. स्पेशली कोविड टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट्स मिले, बिकॉज उसकी वजह से दुबई, सिंगापुर में काफ़ी जगह टच बेस कर पाई. एंड इवन ऑनलाइन सेशंस भी मेरे चले डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में. सो एक कनेक्ट बहुत अच्छे से हो पाया. एंड इवन लाइव वर्कशॉप्स मैंने जाके सिंगापुर और दुबई में भी किया हुआ है. आई थिंक 2-2.5 साल पहले मुझे अदानी इंटरनेशनल स्कूल से भी कॉल आया था, एंड देन दे हैड स्पॉन्सर्ड माई एयर फेयर, एंड वहीं जाके मैंने उनका लिट फेस्ट में सेशंस भी कंडक्ट किए थे. सो इसी तरह से दिल्ली के कुछ स्कूल्स, मुंबई के, तो इस तरह से मिला जुला के उड़ीसा से लेके पैन इंडिया तक आई वुड से कि बहुत ही अच्छा जर्नी रहा. एंड इंजीनियर्स के साथ तो मेरा पुराना दोस्ताना है आई वुड से कि अभी तो इतने सारे इंजीनियर्स को ग्रूम किया कि मुझे लगता है मुझे शक्ल देख के पता चल जाएगा कि आर यू एन इंजीनियर. यस मैम. दिमाग होता है तभी, और दूसरे करियर भी, ऑफ बीट करियर्स में भी वो एक्सेल कर जाते हैं. एंड मोस्टली इंजीनियर्स का मैंने वही देखा है कि वेरी वेरी लेस परसेंटेज ऑफ इंजीनियर्स डू इंजीनियरिंग आउट ऑफ देयर ओन विल. मोस्टली इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पापा ने बोला होता है. मैम, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है नेक्स्ट? मैं इतना ज़्यादा प्लान नहीं करती एक्चुअली. तो मुझे लगता है कि एफर्ट करती चली जाती हूँ. जिस लाइन में जाना होगा वो दरवाज़ा शायद अपने आप खुल जाएगा. एंड just keep doing it, and best of your efforts just you have to put in. और रास्ता जहाँ पे भी आपको ले जाएगा आप चलते चले जाइए, एंड ऑटोमेटिकली करियर भी बिल्टअप होता चला जाएगा. पेरेंटिंग कोच, इसके बारे में थोड़ा बताइए. पेरेंटिंग कोच में मोस्टली जितने भी पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो अभी यंग जनरेशन के, न्यू जनरेशन के पेरेंट्स बन रहे हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत, या मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा काउंसलिंग और सलाह की ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एंड ऑफ कोर्स जॉइंट फैमिलीज़ में रहना पसंद नहीं करते हैं. एंड इवन जब रहते भी हैं तो अपने पेरेंट्स हों या फिर हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट्स, व्हाटएवर, तो उनका भी सुनना पसंद नहीं करते हैं. तो इसीलिए हमारा भी थोड़ा बहुत बिजनेस चल जाता है, क्योंकि वो हमसे काउंसलिंग लेने आ जाते हैं. मोस्टली पेरेंटिंग में यही रहता है कि बच्चों की साइकोलॉजी, उनको कैसे हैंडल करना है,
और आपको इस हद तक भी उनके पीछे नहीं लगे रहना है कि वो आपका एक प्रोजेक्ट वर्क बन जाए, और इस हद तक छोड़ भी नहीं देना है कि वो पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में घुसते चले जाएं। एंड स्क्रीन टाइम और बहुत कुछ होता है जो पेरेंट्स अभी आजकल के यंग जनरेशन नहीं संभाल पाते। स्पेशली जैसे हम लोग मिट्टी में खेल के बड़े हुए, बारिश में चले जाते थे, जी बट मैम। आजकल के पेरेंट्स जो भी यंग जनरेशन वाले, अगेन आई एम पुटिंग इट इन कोट्स, यंग जनरेशन वाले, उनको बस डर लगा रहता है कि अरे कहीं जर्म्स ना तुमको अटैक कर दे, अरे कहीं तुम भीग ना जाओ। तो वो जब अरे 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 इतना ज़्यादा आप करते रहेंगे तो वो बच्चे का ग्रोथ कहीं हो नहीं पाएगा। हर चीज़ में इंस्ट्रक्शन बेस्ड रहता है, चाहे वो खेलना कूदना हो या पढ़ाई हो, हर जगह बच्चे को इंस्ट्रक्शन ही मिल रही होती है। तो ये सब में हम लोग का रोल आता है कि आपको कहाँ पे बच्चों को छोड़ना है और कहाँ फर्म होना है। दिस यू नीड टू लर्न फर्स्ट, क्योंकि बच्चे तो कच्ची मिट्टी हैं, आप जैसे ढालेंगे वैसे वो ढल जाएंगे। So ma'am, how much you trained yourself to be a good podcaster or storyteller? सी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग की, आई वुड से ट्रेनिंग से ज़्यादा आपको जो बोलते हैं ना हम लोग कि कंटेंट यू हैव टू इंटरनलाइज। तो इंटरनलाइज मतलब वो आपके दिल से जब आता है ना तो आपको बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें सीखने में। सो व्हेन आई हैड दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि नहीं मुझे जुड़े रहना है, मुझे कुछ करना है, जितने भी लोग मेरे से जुड़ेंगे, स्टूडेंट्स जुड़ेंगे या लेडीज़ जुड़ेंगी, उनके लिए मुझे कुछ नया करना है। तो हर टाइम जब आपके अंदर एक भूख होगी कि मुझे एक नया सीखना भी है और सिखाना भी है, तो ऑटोमेटिकली आई गेस वो आपके अंदर एक स्किल आ जाता है कि आपको सपने से उठा के भी या नींद से उठा के भी जगाया जाएगा कि अब ये बताओ इसको कैसे कराना है। तो आप आई थिंक उस टाइम पे भी खड़े होके बोल देंगे आराम से, आपको जहाँ खड़ा किया जाए आप शुरू हो जाएंगे। जी मैम। तो आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन का, जेन जी का स्पेशली, मुझे जो लेक्यूना लगता है, वैसे तो बहुत सॉर्टेड हैं, बहुत ही करियर ओरिएंटेड हैं और मतलब हर चीज़ फुलफ़िल करना चाहते हैं, बहुत तेज़ दिमाग के भी हैं। जस्ट इतना है कि फास्ट अर्निंग्स के चक्कर में आप लर्निंग्स मत भूल जाइए, क्योंकि इतना जल्दी पैसे के पीछे भागना और जल्दी जल्दी सब मिलता चला जाए, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एथिक्स या फिर अपनी लर्निंग्स भूल जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो बी अ लर्नर फर्स्ट एंड देन एक्सपेक्ट गुड अर्निंग्स आउट ऑफ इट। मैडम, उड़िया लैंग्वेज सीखना अच्छा लगता है आपको? सीखना क्या, सबसे पहले तो आते ही मैंने जब भुवनेश्वर में आई थिंक स्टार्ट किया अपनी जर्नी, तो मेरी एक मेड हुआ करती थी। तो उस टाइम पे उसको हिंदी नहीं आता था, मुझे उड़िया नहीं आता था, तो हम लोग वो आदि मानव की तरह वो इशारों में बात करते थे। तो वो मुझे उड़िया के वर्ड सिखाती थी, मैं उसे हिंदी सिखाती थी। तो जब आज्ञा का मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगता था शायद ये कुछ राजस्थानी वर्ड है जिसको वो आज्ञा हुक्म करते हैं ना, तो मुझे लगता था शायद कुछ वैसा सा है। तो धीरे धीरे पता चला कि आज्ञा इज़ लाइक अ पोलाइट हाँ जी जैसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उड़िया सीखना शुरू किया। आता है समझ में, बोलती भी हूँ, वो तो आप जज करेंगे कैसा बोलती हूँ, मुझे पता नहीं है। फोनेटिक्स इयाड़े सियाड़े हेई जाउची, परंतु वो कहि पारुची। तेबे मु आपनको किछि पचारि परिबी? आज्ञा। प्रथमे मु आपनको किछि कहिबी, आपण आज बहुत सुंदर दिसुछंती। थैंक यू, बुझि पाले? धन्यवाद। तेबे आज कोन खाइछंती? आज मु खाइछि पोहा, खाइबू या खाइची, ओके, एंड दही और भात खाइची। दही भात खाइछि। तेबे ओडिसा रे रहिबार केते वर्ष हे गलानी? मते ओडिसा रे सॉरी भुवनेश्वर रे रही के ना 20 वर्ष हेची। केबे पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर जाइछंती? जगन्नाथ टेम्पल मु जाइछि, 3-4 थारे जाइछि। सो नाइस। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी लिसनर्स को? जहाँ के हो वहीं के कल्चर में ढल जाओ। मु जेमती नॉन ओडिया है कि ओडिया भी सीखी जाइछि और मु भलो कि कहि पारुछि कि नहीं कहि पारुछि, आई डोंट नो, बट
ଯେମିତି ବି କହୁଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେଉଁଟା ବି ମୁଁ କହୁଛି और ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆପଣେଇ ନେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର विषय। सो मैम आपके ज्वेलर्स के बारे में क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? डो विजिट मास्टर कैंटीन निमंत्रण ज्वेलर्स आइएगा एंड डिस्काउंट भी भर भर के पाइएगा। आपण मानक समस्त को मोर स्वागत जनाऊँची और आमंत्रित करूँची मो दुकान को निमंत्रण ज्वेलर्स मास्टर कैंटीन। तो मेरा ओडिया ठीक था तो थैंक यू वेरी मच। पता नहीं मुझे दैट शी विल टेल मी। निश्चित भाବରେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ କାରଣ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ। थैंक यू। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ସରିଗଲାଣି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ 90.4 ସୋଆ ରେଡିଓ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 90.4 ସୋଆ ରେଡିଓ।